In this reel, we will talk about fixed window algorithm, and in the last couple of reels, we have talked about token bucket and leaky bucket algorithms, but they are slightly more complex to implement. ये algorithm के बारे में बताने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हें सबसे पहले किसी ने रेट लिमिटर पढ़ाया होगा ना, तो वो तुम्हें इसी algorithm के बारे में बताया होगा without naming any algorithm. Now let us understand the algorithm. Suppose कि तुम यूजर को ना 1 मिनट में 5 रिक्वेस्ट अलाउ करते हो, तो 1 मिनट इज योर विंडो साइज, 5 रिक्वेस्ट इज योर मैक्सिमम अलाउड लिमिट. तो यूजर जब कोई रिक्वेस्ट करेगा, सो यूल चेक द काउंटर, और अगर वो काउंटर अलाउड लिमिट से कम है, सो यूल अलाउ द रिक्वेस्ट एंड इंक्रीमेंट द काउंटर बाय 1. बट अगर लिमिट रीच हो गई है, सो यूल रिजेक्ट द रिक्वेस्ट सिंपली बाय रिटर्निंग 429 रिक्वेस्ट, और 1 मिनट होने के बाद यूल रीसेट द काउंटर बैक टू 0. नाउ लेट मी टेल यू हाउ वुड यू इंप्लीमेंट दिस एल्गोरिथम. अब ये जो काउंटर है ना, वी हैव टू मेंटेन इट समवेयर जहां से हम उसको इजीली एंड क्विकली गेट कर पाए. एंड सपोज वी आर मेंटेनिंग दिस इन अ रेडिस बेस्ड ऑन यूजर्स आईपी एड्रेस. अब जब भी कोई यूजर रिक्वेस्ट करेगा, सो वी विल गेट इट्स आईपी एड्रेस, और उस आईपी एड्रेस के करस्पॉन्डिंग वी विल ट्राई टू फाइंड आउट वैल्यू इन द रेडिस. अगर हमें रेडिस में वैल्यू नहीं मिली, इट मींस उसने अभी तक कोई भी रिक्वेस्ट नहीं किया है. सो वी विल अलाउ द रिक्वेस्ट एंड वी विल इंक्रीमेंट द काउंटर बाय 1, यानी कि दिस विल बी 1. और जब वो दूसरी बार रिक्वेस्ट करेगा, सो विल इंक्रीमेंट द काउंटर अगेन. जब वो तीसरी बार रिक्वेस्ट करेगा, सो वी विल कीप इंक्रीमेंटिंग द काउंटर अंटिल आवर फाइनल अलाउड लिमिट. अब अगर इसके बाद यूजर रिक्वेस्ट करने की कोशिश करता है, तो हम उसके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देंगे विद स्टेटस कोड ऑफ 429. और हर की के लिए वी विल सेट अ टीटीएल ऑफ 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट के बाद ये की ऑटोमेटिकली यहां से डिलीट हो जाएगी. दिस इज द बेस्ट वे ऑफ implementing this algorithm. If you like this video, share it with your friends, give it a thumbs up, and follow me for more such interesting videos.